Assalamu alaikum dear students. Today I am going to cover one of the most important topic, how to prepare CV. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं क्लियरली समझाऊंगी कि CV को कैसे बनाते हैं, CV को कैसे हम इजी वर्ड में बना सकते हैं और एक इफेक्टिव CV कैसे बनाई जा सकती है। आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इसको डिटेल से समझाऊंगी। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले जब हम CV बनाते हैं, यानी एक CV को बनाना, करिकुलम विटा जो है जिसको कहते हैं, ये इन्वॉल्व होता है एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना जो कि इफेक्टली शो करता है क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को और स्किल्स प्रोफेशनल एम्प्लॉयर्स को। यानी CV के थ्रू, CV के अंदर जो है हम क्वालिफिकेशन अपनी पुट करते हैं, अपना एक्सपीरियंस लिखते हैं, स्किल्स बताते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं हमारे पास, और प्रोफेशनल एम्प्लॉयर जो है वो हम उसमें क्रिएट कर रहे होते हैं। तो कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी गाइडेंस, जिसके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अपना फुल नेम लिखना है। फुल नेम लिखने के बाद क्या करना है, आपने कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, यानी अपना फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, या कोई प्रोफाइल है आपकी लिंक्डइन ऐप की, या कोई पर्सनल वेबसाइट है तो वो आपने जो है वो बता देनी है। फिर यानी कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने फ़ोन नंबर वगैरह दे दिया। उसके बाद आपने लोकेशन लिखनी होती है CV के ऊपर। इसके बाद यानी लोकेशन में क्या है कि आपने सिटी बताना है, कंट्री बताना है, ठीक है, कि मतलब आप किस शहर से बिलोंग कर रहे हैं, आपकी कंट्री कौन सी है, तो ये आपने लिख देना है। इसके बाद आपने प्रोफेशनल समरी के ऊपर आ जाना है। अब प्रोफेशनल समरी में क्या आपने लिख रहा है कि एक ब्रीफ पैराग्राफ तकरीबन 2 से 3 सेंटेंसेस का हो, जिसमें आपका कैरियर गोल्स हो, गोल स्किल्स, आपके जो स्किल्स हैं वो हों, और व्हाट यू ब्रिंग टू द रोल, आपका क्या रोल है, आप क्या रोल लेके आएंगे, मतलब जॉब, स्पेसिफिक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब आपका क्या रोल होगा इसके अंदर। तो ये प्रोफेशनल समरी आपने लिखनी है। प्रोफेशनल समरी लिखने के बाद आपने अपनी एजुकेशन बतानी है। यानी एजुकेशन में आपने क्या लिखना होता है, इंस्टीट्यूट नेम लिखना होता है कि किस इंस्टीट्यूशन से आपने तालीम हासिल की, एजुकेशन हासिल की, लोकेशन बतानी है, यूनिवर्सिटी का नेम बताना है, डिग्री आपने, आपके पास डिग्री कौन सी है। फॉर एग्जांपल अगर किसी की बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो वो लिखेगा बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश, अगर किसी की जो है वो मास्टर है तो मास्टर इन आर्ट्स या मास्टर इन इंग्लिश, अगर साइंस में है तो मास्टर इन साइंस। तो इस तरीके से ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुई तो ये चीज़ बतानी है, उसका डेट, मंथ और ईयर जो है वो CV के ऊपर मेंशन करना है। इसके अलावा रेलिवेंट कोर्स अगर आपने कोई किए हैं, यानी स्टडी के अलावा कोई और कोर्स किए हैं तो आपने यहाँ पर, फॉर एग्जांपल किसी ने कंप्यूटर कोर्स किया तो वो यहाँ पर मेंशन करके मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, किसी ने ड्रेसिंग कोर्स या कोई भी कोर्स किया, ब्यूटिशियन कोर्स किया, तो वो इस तरीके से जो है वो लिखी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई अवार्ड्स वगैरह मिले हैं, कोई अचीवमेंट है आपकी, कोई अवार्ड आपको मिला है, कोई ऑनर्स मिला है, तो वो भी आपने जो है CV के ऊपर लिख देना है। अब इसके बाद क्वालिफिकेशन हो गई। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपने बताना कि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके पास आपका एक्सपीरियंस कितना है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा है, CV बना रहा है टीचिंग एज अ टीचर, तो फिर वो CV में क्या करेगा, लिखेगा अपनी टीचिंग एक्सपीरियंस कि मेरा जो है वो टीचिंग एक्सपीरियंस फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स है या 4 ईयर्स है, तो वहाँ पर जो है पुट कर दिया जाएगा कि मेरा 4 ईयर्स 3 ईयर्स एक्सपीरियंस है। कहाँ पर काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कौन से इंस्टीट्यूट पे काम कर रहे हैं, तो वो आपने बताना कि कौन से इंस्टीट्यूट में आप टीचर रहे हैं, उसकी लोकेशन बतानी है, आपने कहाँ, मतलब जहाँ जहाँ पे आपने काम किया या आपने टीचिंग की वो आपने बता देना। इसके अलावा आपने कब जो है वो टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट किया तक, या कोई भी जॉब और है आपके पास, कहीं कंपनी में काम किया तो कब किया और एंड कब किया, तो वो सब आपने मैंशन करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अचीवमेंट्स को बताना है कि आपने बुलेट पॉइंट्स का यूज़ करना है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताने के लिए, और आपने अचीवमेंट्स बतानी है और अपने क्वान्टिफेबल डेटा भी बताना है, ठीक है, और जिससे जो है वो आपकी इसमें इंक्रीजमेंट होती रहेगी पे में। सो इंटर्नशिप है, इंक्लूड रेलिवेंट इंटर्नशिप एज अ वर्क एक्सपीरियंस, तो आपने इंटर्नशिप का भी लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, वर्क एक्सपीरियंस भी होगी। इसके बाद अपने स्किल्स बताने, फॉर एग्जांपल अगर कोई टेक्निकल स्किल्स रखता है, सॉफ्टवेयर जानता है, टूल्स के बारे में, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, तो वो भी लिख देने कि भाई मैं इस सॉफ्टवेयर को जानता हूँ या जानती हूँ, इस टूल्स के बारे में मुझे हाउ नाउ है, ठीक, तो ये सारी चीज़ें भी मेंशन कर देंगे। सॉफ्ट स्किल के बारे में, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, टीम वर्क हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटसेट्रा, तो इस तरीके से अगर कोई भी स्किल्स हैं तो वो मेंशन ज़रूर करनी है CV के ऊपर, इससे CV जो है वो इफेक्टिव लगेगी। लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, वही लैंग्वेज, एट एनी लैंग्वेज यू स्पीक एंड योर प्रोफेशंसी लेवल के, आप जो भी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश पर आपको कमांड है तो आपने वहाँ पर इंग्लिश लिखनी है, यूज़ करनी है, ठीक है। अगर उर्दू पर है तो उर्दू, तो ये कोई भी ऐसी लैंग्वेज है तो जो प्रोफेशनली लेवल आपका प्रोफेशंसी लेवल की जो लैंग्वेज होगी वो आपने यूज़ करनी है। इसके अलावा सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करनी है, यानी आपने कोई रेलिवेंट, आपके पास सर्टिफिकेट है, कोई कोर्स है,
या कोई वर्कशॉप है जो आपने कंप्लीट किया हो, तो आपने नेम लिखना है सर्टिफिकेशन का और उसकी इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन लिखनी है और कब आपको ये सर्टिफिकेट मिला। फॉर एग्जांपल कोई किसी इदारे में काम कर रहा है, कोई भी सर्टिफिकेट है, उसके पास किसी कोर्सेज का सर्टिफिकेट है, तो वो सर्टिफिकेट जो है वो उसके साथ ज़रूर अटैच करें और उसके ऊपर जो है वो सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग यानी CV के ऊपर जो है इसका पॉइंट दे सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग का कि मैंने फ़लाँ कोर्स जो है वो किए हुए हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट ये ऑप्शनल है कि आप लिखें या ना लिखें CV के ऊपर। अगर लिख दें तो अच्छा लगेगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क मतलब किया है, कोई रेलिवेंट प्रोजेक्ट वगैरह, तो आपने उसका नेम जो भी वो भी आपने ब्रीफली डिस्क्रिप्शन उसका दे देना है। मतलब वहाँ पर आपने उसका जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया, अपना रोल बता दिया और आउटकम वगैरह जो है प्रोजेक्ट में बता दी। इसके बाद वॉलंटियर वर्क हो गया, यानी आपने कोई भी वॉलंटियर एक्सपीरियंस है जो कि आपके जॉब के रेलिवेंट है, तो वो भी ये भी ऑप्शनल है कि लिखें भी तब भी बेहतर है, ना लिखें तब भी बेहतर है। तो आपने वॉलंटियर कोई वर्क किया हुआ तो आपने वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर देना है। पब्लिकेशन रिसर्च ये भी ऑप्शनल है कि आपने कोई भी एकेडमिक या कोई रिसर्च पोजीशन आपकी है या कोई भी आपने वर्क पब्लिश वगैरह किया है, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आपके पास सिग्निफिकेंट है, मतलब कोई भी आपने ऐसा कोई काम किया तो वो भी आप CV के ऊपर जो है मेंशन करेंगे। रेफरेंस देंगे, ये भी ऑप्शनल है। आपने सिंपली रेफरेंस दे देना है कि अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट आर इफ़ रिक्वायर्ड लिस्ट 2-3 प्रोफेशनल रेफरेंस जो है वो आपने अपने नाम जो टाइटल है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपने रेफरेंस जो है वो दे देना। मतलब किसी का भी रेफरेंस आप दे सकते हैं, किसी से मुराद के जिसको आप जान रहे होते हैं, तो प्रोफेशनल उससे जो होंगे उनका रेफरेंस देना है। इसके बाद जो है हम फॉर्मेटिंग टिप्स देख लेते हैं कि लेंथ कितनी रखनी है। आपने अपने CV को कंसाइज लिखना है कि ये नहीं कि उसमें आपने इधर उधर की बातें भर दी, नहीं, आपने टू द पॉइंट चीज़ लिखनी है। कंसाइज हो, एडिली हो, 1 to 2 पेजेस होने चाहिए। आपने प्रोफेशनल जो है वो यूज़ करना है, फॉन्ट रीडेबल फॉन्ट हो और 10 से 12 पॉइंट जो है उसका साइज़ हो। सेक्शन जो है अपने क्लियर हेडिंग यूज़ करनी है, बुलेट पॉइंट यूज़ करने हैं अपने CV को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी आपने इंश्योर करना है कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग और मतलब सेम फॉन्ट वगैरह, हेडिंग वगैरह। और इसके अलावा आपने प्रूफ रीडिंग करनी है। प्रूफ रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका क्या मतलब होता है कि आपने अपने स्पेलिंग्स, आपके कोई ग्रामर एरर्स हैं, वो सारे के सारे आपने चेक कर लेने कि कहीं पर आपका ग्रामर एरर तो नहीं, कहीं स्पेलिंग तो अपने गलत नहीं लिखे। इसके अलावा टेलरिंग योर CV, यानी आपने कस्टमाइज़ कर देनी अपने CV को। हर जॉब के लिए एप्लीकेशन कहीं दे रहे हैं, कहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके साथ वो आपकी CV जो है वो ज़रूर होती है। तो आपने CV इस तरीके से आपने अपनी स्किल्स वगैरह हाईलाइट की हों रेलिवेंट जॉब्स के, तो वो सारे के सारे जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अब ये CV बनाने का मकसद क्या है? अगर आपकी CV इफ़ेक्टिवली होगी तो आपकी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर क्लियर होंगी, सारी चीज़ें क्लियर होंगी और अच्छी CV बनी हुई होगी, तो इससे जो है इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट कि हम कैसे CV बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।